बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अरे मन तू गुमान क्यों करता है, गुमान मत कर। परम पूज प्रेमानंद जी कहते हैं कि मन रे क्यों गुमान है अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पढ़ना, और दीन गरीबी चित में धरना, काम क्रोध से बचना। प्रेत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना, मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ये बिच रखना। यह मत मंद कहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, तुम मानो मत इसका कहना, इसके सांग जगत बिच गिरना। इस मूरख को समझ न पड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से नव पर चढ़ना, और राधा स्वामी नाम स्मरना, जो वह कहे चित में धरना। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सत्संग में कि मन रे क्यों गुमान अब करना, और तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पढ़ना। परम पूज्य कहते हैं कि इस शब्द में आप संत मत के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोल करके समझाते हुए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह रचना, यह दुनिया जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वह एक 84 का भैया बहुत बड़ा जेल खाना है। हम अपने कर्मों के कारण इस जेल खाने के अंदर फंसे हुए हैं। अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी किसी जगह जाकर के हम जन्म हमें लेना पड़ता है, और कभी किसी जगह जाकर के जन्म लेना पड़ता है। परम पूज्य कहते हैं कि महात्मा इस दुनिया को कर्म भूमि या कर्मा संदड़ा खेत कह करके याद करते हैं। उस स्वामी जी फरमाते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू वही पर भोगना, वरना अच्छे कर्म करते हैं परम पूज्य कहते हैं तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। ना अच्छे कर्मों के द्वारा देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं, ना हम बुरे कर्मों के द्वारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे, और लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, हमारे गले में सोने की जंजीरें पड़ जाएंगी। परम पूज्य कहते हैं कि सी क्लास से बच करके हम एक क्लास हासिल कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग बैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी भोग योनियाँ हैं जो खास मुद्दत या अवध के लिए हैं। इसके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में वापस आना पड़ेगा भैया। अगर हम बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहते हैं कि आओ भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव अपने अपने कर्मों के कारण इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। परम पूज्य कहते हैं कि जिस जगह जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है महाराज, उसी जामे में बैठ कर के दुख और मुसीबतें सहने पड़ती हैं। उसी शरीर में रह करके हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर के हम किसी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी शरीर में जाकर के सुख शांति को प्राप्त हम नहीं कर सकते। हम इंसान के जामे को अश्रुफल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कह करके हम याद करते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि ऋषियों मुनियों ने इसको नर नारायणी देह कहा है। हमारे शरीर को, मनुष्य शरीर को क्या कहा? नर नारायणी देह है। यह जब इस जामे के अंदर हमें सुख नहीं मिलता महाराज, तो आप विचार करें, सोचें कि हम और किस जामे के अंदर जा कर के कभी सुख प्राप्त कर सकेंगे। अरे भाई, आप किसी से पूछकर देख लें, रोटी कपड़ा के लिए तो हम भटकते फिरते हैं, पर रोज कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े शुरू करते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जब यहाँ सुख नहीं मिला हमें, और कौन से जामे के अंदर जाकर के हम सुख हासिल कर सकेंगे। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस 84 में से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है,
वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है, इंसान का शरीर है। यह मौका हमें परमात्मा केवल इसलिए बख्शता है, देता है कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लें। इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर धारण करने के लिए परमात्मा देता है, मालिक देता है, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। अगर लाभ है इंसान के जामे का, तो वह केवल मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार है। बेटे बेटियाँ हमें परम पूज्य कहते हैं कि हर जामे में मिलते आए हैं। बोले हमने कोई भी शरीर धारण किया, उसमें हमें पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई हैं। खाना पीना ऐसो इसरत हमने कौन से जामे में नहीं किए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है तो पहले कभी हासिल नहीं कर सके, केवल अब कर सकते हैं। वह सिर्फ मालिक की भक्ति, भगवान की भक्ति, मालिक का प्यार और मालिक का मिलाप है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि लख 84 जौन सवाई, भाषण कहू प्रिभि दिए बढ़ाई, और इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पैदा। यानी यह जो इंसान का जामा है ना, शरीर, यह एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे तो अपने मकान की छत पर हम चले जाएंगे। अगर आखिरी सीढ़ी से भी, आखिरी डंडे से भी पैर अगर हमारा फिसलता है तो परम पूज्य कहते हैं कि हम सीधे नीचे आकर के गिरते हैं। अगर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लेंगे तो देह के बंधनों से हमेशा के लिए हमें छुटकारा हो जाएगा। अगर उसी तरह विषयों और विकारों, शराबों और कबाबों में ही हम फंसे रहेंगे तो हमें इन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए इस 84 के चक्कर में महाराज आना पड़ेगा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कबीरदास जी ने भी कहा कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल पक मोए गिरे फिर ना लागे डार। कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल पक मोए गिरे और फिर ना लागे डार। परम पूज्य कहते हैं इंसान का जामा बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, इंसान का शरीर। शायद किसी के मन में अगर यह ख्याल हो, क्या ख्याल हो कि हर मौत के बाद इंसान का जामा मिल जाएगा, इंसान का शरीर मिल जाएगा, लेकिन मिले मिले ना मिले ना मिले, शायद किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहाँ जाकर भूले भटके भी किसी का मालिक की भक्ति की ओर ध्यान नहीं जा सकता। परम पूज्य कहते हैं कि एक फल पेड़ पर पककर जमीन पर गिर जाए तो चाहे कितनी कोशिश करे फिर वह पेड़ से जुड़ नहीं सकता। इसी तरह अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो यह मौका किसी को बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर जो मनुष्य देह है ये बार बार नहीं मिलती। इसलिए स्वामी जी फरमाते हैं कि इस मौके से फायदा उठा करके उस मंजिले मकसूद को आँखों के आगे रखो, उस रुझानी सफ़र को तय करो ताकि हमारा देह में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए। हम किस लिए आए हैं हमें ये याद करें, याद करना चाहिए कि हम मनुष्य देह में किस कारण आए हैं। परम पूज्य कहते हैं कि जिस वक्त परमात्मा हमें यह मौका देता है वह जिंदगी के ध्येय की बिल्कुल भूल जाते हैं। बेटे बेटियों के प्यार में, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में, शराबी कराबों की लज्जतों में फंस जाते हैं हम। परम पूज्य कहते हैं कि हमारा आदर धन दौलत के लिए भटक पैदा हो जाती है हमें, कि हमें धन मिले, दौलत मिले। परम पूज्य कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों में इतना हम फंस जाते हैं कि और तो और महाराज अपनी मौत को भी भूल कर बैठ जाते हैं। हम रोज देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। परम पूज्य कहते हैं कि हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते छोड़ते चले जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद हम स्वयं उनको शमशान भूमि यानी मरघट पर छोड़कर आते हैं। प्रतिदिन कितने साथी चले गए हमारे। परम पूज्य कहते हैं कि रोज आंखों से देखते हैं कि जिन शकलों और पदार्थों से वह इतना मोह और प्यार किया करता था उसमें से किसी ने उसकी सहायता नहीं की। परम पूज्य कहते हैं फिर भी हमारे मन में ख्याल रह जाता है कि शायद
वही बदकिस्मत हो जो यहाँ से कुछ नहीं ले जा सका, जो हमने पैदा किया था धन दौलत, शायद बदकिस्मत हो, सब यहीं छोड़ करके चला गया, ऐसा मन में ख्याल चलता है। हम सब कुछ ही इस दुनिया में से इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। बोले हमने जो संसार में दुनिया में इकट्ठा किया और करेंगे, बोले हम सब एक गठरिया बांध करके अपने मूल पर रख करके इस सब को ले जाएंगे। बोले ऐसा भी ख्याल चलता है कुछ लोगों के मन में। तो स्वामी जी फरमाते हैं कि उस समय और मौके कि आंखों के आगे रख करके देखो कि ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार, दोस्त, बहन, भाई, जिनके लिए हमने इतनी ठगी, इतनी बेईमानी करते हैं कि इतने इतने जिंदगी के उसूलों को रात दिन कुर्बान करते हैं। परम पूज कहते हैं कि इनको तो यह भी पता नहीं लगता कि मौत के फरिश्ते किस रास्ते से आते हैं, ये भी पता नहीं लगता। दिन रात मेहनत की है, दिन रात ठगी की है, दिन रात बेईमानी की है, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को हमने अपने रात दिन कुर्बान कर दिए, लेकिन हमें ये भी पता नहीं कि मौत के फरिश्ते आते किस रास्ते से हैं और हमारा कान पकड़ के ले कौन से रास्ते से जाते हैं, ये भी पता नहीं। इनके साथ हमारा सिर्फ क्या है, बोले सिर्फ लेन देन का हिसाब है। बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, मित्र हो, यार हो, रिश्तेदार हो, सिर्फ लेन देन तक का संबंध है, हिसाब है। गरज या स्वार्थ का प्यार है। बोले प्यार किसका है, बोले गर्ज या स्वार्थ का। परम पूज कहते हैं कि मान लो, परम पूज कहते हैं कि कोई स्त्री बनकर के यहाँ संसार में आया है, कोई पत बनकर के संसार में आया है, कोई बाल बच्चे बनकर के आ गए, जितना जितना किसी के साथ हमारा संबंध है, उसके पूरे होने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। ना कोई आज तक कभी किसी के साथ गया है। परम पूज कहते हैं ना कोई जा ही सकता है। कई हमें छोड़ करके जा चुके हैं, कितने लोग चले गए हैं हमारा साथ छोड़ करके, कईयों को हम छोड़ करके जाने की तैयारी में बैठे हैं। बिल्कुल हाँ, परमात्मा ने कितनी उम्र दी है मालूम नहीं, ये तो मालूम है कि इतनी उम्र बीत गई है, लगभग में जाने ही वाले हैं। कितनों को छोड़ करके, बोले जाने कितनों को छोड़ करके जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे, और हमें जाने कितने छोड़ करके चले गए हैं। परम पूज कहते हैं कि एक स्टेज पर आकर के हम एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। बोले एक स्टेज पर आए हैं, ये संसार है, दुनिया क्या है, बोले एक स्टेज है, इस पर हम सब आए हैं और अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, अभिनय अदा करते हैं। जब स्टेज से हम उतर जाते हैं तो किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता महाराज। इसी तरह परम पूज कहते हैं कि यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। अपने कर्मों के कारण कोई स्त्री का, अपने कर्मों के कारण कोई पति का अभिनय करता है, अदा करता है अभिनय, और कोई यारों दोस्तों का अभिनय अदा करता है, कोई बहनों भाइयों का अभिनय अदा करता है। लेकिन हम अभिनय अदा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनसे हमारा लेन देन का संबंध है, मतलब का प्यार है। संबंध लेन देन का है और प्यार बोले मतलब का है। हम इनको अपना समझ करके अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, ये हमारी भूल है। ये ना आज तक कभी किसी के बने हैं, बोले आज तक किसी के नहीं बने हैं, ना तो स्त्री किसी की बने, ना बाल बच्चे कोई किसी के बने, ना यार मित्र कोई किसी के बने, और ना कभी बन सकते हैं। परम पूज कहते हैं लेकिन इनको अपना बनाते हुए जो इनसे मोह पैदा हमें हो जाता है, क्या पैदा हो जाता है, बोले मोह। वह हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच करके ले आता है। हमारा मोह विडंबना की जड़ है। आगे परम पूज कहते हैं, इसलिए महात्मा कहते हैं कि जिनके लिए तुम भटकते और तड़पते हो, इनमें से कोई भी तुम्हारी सहायता और मदद नहीं करेगा। बोले जिनके लिए दिन रात तुम मेहनत करते हो, ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, धन संपत्ति को इकट्ठा करते हो, ये कोई भी तुम्हारे होने वाले नहीं है, ना हुए हैं आज तक, ना आगे होंगे। आप विचार करें, सोचें कि जितना भी हमारा दुनिया से संबंध है हमारे शरीर के कारण है, संसार से हमारा जितना भी संबंध है जिससे भी है, बोले वो हमारे शरीर के कारण है।
जब तक शरीर में हम बैठे हैं हमें सब कुछ अपना नजर आता है और हम हर एक को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि जब शरीर का साथ छूट जाता है हम हर एक से अलग हो जाते हैं। जब हमारा इस शरीर से साथ छोड़ जाता है तो हमने जिन जिन को अपना बनाया है और बनाने की कोशिश की है जीवन भर, हमारा उनसे सबसे संबंध छूट जाता है। क्या यह शरीर अपना है? बताओ, क्या ये शरीर अपना है? यह तो काल का पिंजरा है। शरीर किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, परम पूज्य कहते हैं, तो किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। ये शरीर अपना नहीं है, किराए का मकान और पराया है। जितने जितने श्वास मालिक ने बक्से हैं, दिए हैं भगवान ने, उन्हें भोगने के बाद हर एक को यह देह यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ता है। कोई अग्नि के सुपुर्द करके चला जाता है अपने शरीर को, कोई अग्नि को सुपुर्द कर देता है अपने शरीर को, तो कोई मिट्टी में दबा करके चला जाता है शरीर को। और जब देह ही हमारा साथ नहीं देती है, परम पूज्य कहते हैं कि जब यह शरीर जिसके साथ हम 50, 60, 70, 80 वर्ष रहे, यह देह ही हमारा जब साथ नहीं देती, तो आप भैया विचार करें कि इस दुनिया में और कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा साथ देगी। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा था कि माता पिता माइया देह सी रोगी रोगी कुटुंब संयोगी। ये गुरु नानक साहब जी ने कहा है। इसका अर्थ है, कहते हैं परम पूज्य कि हम पर अगर किसी का सबसे ज्यादा एहसान है, किसका है? बोले हमारे माता पिता का है। और किसी का एहसान नहीं हमारे ऊपर। किसका है? हमारे माता पिता का एहसान है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते। गुरु नानक जी कहते हैं कि हमारे माता पिता हमें केवल जन्म ही नहीं देते, क्या करते हैं हमारे साथ? बोले हमारी परवरिश करते हैं, परवरिश करते हैं। देख लें, विचार कर लें, वे हमारी परवरिश के लिए कितने कितने दुख और मुसीबतें उठाते हैं महाराज। माता 9 माह कोख में धारण करती है, इसके बाद अपने साथ लिटाती है, गीले में पड़ी रहती है, हमें स्वयं सूखे में लिटाती है। कितना कितना दुख नहीं उठाती हैं हमारी माता, और हमारे पिता कितने दुख नहीं उठाते हैं हमारे लिए। और हमारे लिए हमारे माता पिता कितने कितनों के कितने ताने नहीं सुनते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इनसे भी हमारा केवल लेन देन का संबंध है भैया, ज्यादा संबंध माता पिता से नहीं है, लेन देन का संबंध है। और प्यार किसका है? बोले स्वार्थ का प्यार है। वे भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे, बोले वो भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे माता पिता, जब तुम जाओगे। परम पूज्य कहते हैं कि यह जो दुनिया की धन दौलत है ना, इसे भी साथ छोड़ करके जाना है हमें। संसार की जो धन दौलत है इसको भी हम यहीं पर छोड़ करके जाएंगे। और बोली ये रजिस्ट्रियां, बैंक बैलेंस हमारे नाम हैं, जमीन जायदाद मकान की जो रजिस्ट्रियां हैं, बैंक में बैलेंस हैं, खाता है हमारे नाम। बोले पिछले कागज टटोल करके अगर देखा है, परम पूज्य कहते हैं कि जो बैंक में खाते हैं, बैंक बैलेंस है, तहसीलों में हमारी जमीनों की मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, वो हमारे नाम हैं। परम पूज्य कहते हैं कि अब पिछले कागज टटोल करके देखें, हमारे बुजुर्गों के नाम भी थे ये रजिस्ट्रियां और बैंक में बैलेंस। हाँ, हमारे बुजुर्गों के नाम भी थे, दादा परदादाओं के नाम भी थे ये रजिस्ट्रियां और बैंक बैलेंस। जब हमने इनको उनके नाम नहीं रहने दिया, तो समझो, विचार करो कि हमारे बच्चे ये चीजें हमारे नाम कब तक रहने देंगे। जब हम उनको, हमने अपने दादा परदादाओं के नाम ये रजिस्ट्रियां, बैंक बैलेंस नहीं रहने दिए, तो विचार करें कि हमारे ये बच्चे हैं ना,
ये कितने दिन तक ये जमीन जायदाद, रजिस्ट्रियां और बैंक बैलेंस हमारे नाम रहने देंगे? ये भी यहीं पर पड़ी रह जाएंगी। परम पूज गुरु नानक साहब कहते हैं कि सब यहीं पड़ी रह जाएंगी। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ करके चले गए, हमको भी जाना पड़ेगा। अब परम पूज कहते हैं कि हमारा शरीर भी रोगी है। हाँ, रोगी है, यह भी नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा। गुरु नानक साहब आशा की बार में समझाते हुए कहते हैं कि कूड़ कूड़े नेहू लगा बिसरिया कर तारू, और किस नाल कीचे दोस्ती सब जुग चरण हारू। ये आदि ग्रंथ के पृष्ठ का 468 में पेज का दोहा है। गुरु नानक जी कहते कि हमारा शरीर भी कूड़ है, यह भी नष्ट हो जाएगा। इसके अंदर बैठकर के जिस दुनिया से और जिसके पदार्थों से हम प्यार किए बैठे हैं, इस शरीर के अंदर हम बैठे हैं, और इस शरीर के अंदर बैठ करके जिस दुनिया से और जिसके पदार्थों से हम प्यार किए बैठे हैं, और इस रचना और इसके पदार्थों को भी नष्ट हो जाना है महाराज। गुरु साहब कहते हैं कि यह कूड़ हमेशा कूड़ के मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज तुम्हारी भक्ति, मोहब्बत और प्यार की योग नहीं है। बोले संसार में जितनी भी जो चीजें हैं, बोले तुम्हारी ना तो भक्ति, ना मोहब्बत और ना प्यार की योग हैं। हर एक को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। बोले या तो तुम छोड़ के चले जाओगे हर एक का साथ, या वो तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो हम परमात्मा को भूल चुके हैं, इन शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने में रात दिन लगे हैं। परम पूज कहते हैं कि आंखों से देखते जा रहे हैं कि यह हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, फिर भी इनके मोह में से ख्याल नहीं निकलता हमारा। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हुए कहते हैं कि कभी उस समय को अपनी आंखों के आगे रख करके देखो कि उस समय कौन तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। हमने उस समय के बारे में भी तो कभी सोचा नहीं। हम तो सारा दिन देह के अहंकार में ही फंसे रहते हैं। बोले किसके अहंकार में? देह के अहंकार में। हमने कभी ठंडे दिल से यहाँ तक सोचने की कोशिश नहीं की महाराज कि हम शरीर में बैठकर के इतना अहंकार किस चीज के लिए करते हैं। परम पूज कहते हैं कि हमने कभी ठंडे दिल से बैठकर के यह विचार नहीं किया कि हम इस देह में बैठकर के इतना अहंकार किस चीज के लिए करते हैं, मान किस चीज के लिए कर सकते हैं। हमें जवानी का अहंकार है, क्या कभी किसी के बुढ़ापे को हमने नहीं देखा? अगर हमें अपनी जवानी का अहंकार है और हम अहंकार करते हैं, तो क्या आपने कभी किसी के बुढ़ापे को नहीं देखा है? क्या हमें कभी उस बुढ़ापे में नहीं जाना पड़ेगा? अरे एक दिन आज जवानी है तो एक दिन हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। परम पूज कहते हैं कि हमें खूबसूरती और सुंदरता का मान है, क्या हम बहुत सुंदर हैं, इसका हमें मान है। कभी बीमारी की शक्लें हमने अस्पतालों में जाकर के नहीं देखी। जो लोग बीमार हैं उनकी शक्लें क्या हमने नहीं देखी? चेचक निकल आए महाराज, पीलिया हो गए, अपनी शक्ल ही शीशे में देखनी मुश्किल हो जाती है महाराज। ऐसे ऐसे चेहरा बिगड़ गए, ऐसे ऐसे सुंदर लोग थे और चेचक हो गया, पीलिया हो गया, तो अपना ही चेहरा परम पूज कहते हैं कि शीशे में देखने में मुश्किल पड़ता है, शर्म लगती है। तो हमें फिर अपनी सुंदरता पर मान नहीं करना चाहिए। या परम पूज कहते हैं कि हमें रुपए पैसे का अहंकार है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, इसका अहंकार है। तो परम पूज कहते हैं कि बड़े बड़े सेठ और साहूकार और राजा महाराजाओं को कंगाली की तरह सड़कों पर धक्के खाते देखा है। बोले बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा, बोले उनको देखा है अपने आंखों से सड़कों पर धक्के खाते। या हमें अपनी हुकूमत का नशा है। परम पूज कहते हैं कि या हमें अपनी हुकूमत का नशा है, तो बड़े बड़े लीडरों को लोगों ने गोली का शिकार बना देखा है, आंखों से देखा है। भैया योगी की सरकार है, हुकूमत किसी की नहीं चली,
परम पूज्य कहते हैं कि आप देखें और ठंडे दिल से विचार करें कि शहंशाह ईरान को जो कि इतने बड़े मुल्क पर राज करता था, अपनी कब्र के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो गई थी महाराज। शहंशाह ईरान को, जो ईरान का शहंशाह था, जाने कितने मुल्कों पर राज करता था, जब उसका शरीर छूटा तो महाराज अपनी कब्र के लिए ही जगह मिलनी मुश्किल हो गई थी उस शहंशाह को, जो ईरान का शहंशाह था। परम पूज्य कहते हैं कि हम देह में बैठ करके अहंकार किस चीज का करते हैं, मान किस चीज का करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पढ़ना। अरे तुम कौन सी चीज का अहंकार करते हो, शरीर का? इसे तो अग्नि के सुपुर्द होकर, मिट्टी के सुपुर्द होकर खाक हो जाना है। तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा महाराज। वह तुम्हारी करतूतों, इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार जहां ठीक समझेगा वहां जन्म देगा। एक देह के बंधनों से बड़ी मुश्किल से रोते पीटते तुम्हारा छुटकारा होता है। परम पूज्य कहते हैं दूसरा शरीर पहले बिल्कुल तैयार खड़ा किया होता है। बोले बिल्कुल तैयार है कि तुम इस शरीर से छोड़ करके आओ, हिसाब किताब बिल्कुल लगा है, और तुरंत शरीर भी तैयार है कि हाँ इसमें तुम्हें जाना है अपने कर्मों के अनुसार। परम पूज्य कहते हैं उसमें हम बाद में आते हैं। फिर से मौत आंखों के आगे आ खड़ी होती है महाराज, मौत हमारे आंखों के आगे खड़े होती है। अब परम पूज्य कहते हैं कि 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। किसकी तरह है? बोले जो मनुष्य 10 नंबरी होते हैं, 10 नंबरियों की हथकड़ी लगी रहती है। तो परम पूज्य कहते हैं कि वहां यमराज के यहाँ ऐसी ही हथकड़ी लगी रहती है जैसे 10 नंबरियों के हाथों में हथकड़ी लगी रहती है। परम पूज्य कहते हैं जिसके कचहरी में रोज वारंट ही निकलते रहे, जो हमेशा धर्मराज के पास ही पेश होता रहे, आप विचार करें वह अहंकार किस चीज का कर सकता है, गरूर किस चीज का कर सकता है। इतिहास पढ़ करके देखें। परम पूज्य कहते हैं कि इतिहास बड़े पढ़े हैं महाराज, इतिहास पढ़ करके देखें। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े तानाशाह, जितनी दुनिया, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी हस्ती कहाँ है? हाँ, सद्दाम हुसैन शरीर से चले गए दुनिया, ओसामा बिन लादेन शरीर को दुनिया दहलती थी महाराज नाम सुनने से, वो भी चले गए। उनकी कब्रों को हम ठोकरें मार कर गुजरते हैं महाराज। जहां भी दफनाए गए, बोले प्लेन जगह हो गई, बोले उन पे आदमी न कर रहा, ठोकरें मारते चले जा रहे। बोले बड़े बड़े शहंशाहों के कब्रों पर उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर के खराब हो रही हैं। बोले उन शहंशाहों की, उनकी मिट्टी हमारी आंखों को अंधा कर रही है। परम पूज्य कहते हैं क्या हम उस समय और वक्त को बिल्कुल भूल चुके हैं जब हमारी भी कब्रों को लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों के नीचे आकर के खराब होंगी, हम भी मिट्टी में क्षमा कर लोगों की आंखों को अंधा करेंगे। परम पूज्य कहते हैं हम सोच लेते हैं कि मौत तो शायद लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐसो इसरत है। बोले हमें मौत आए ही नहीं, हमारे जीवन में तो धन इकट्ठो करो और ऐसा आराम करो। बोले परम पूज्य कहते हैं शराबों और कबाबों की लज्जतें हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार, कुम्हार को माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रूदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूदूंगी तोय। कबीरदास जी कहते हैं कुम्हार मिट्टी को रौंद रौंद करके उसके बर्तन बनाता है महाराज, पर मिट्टी कहती है कि भैया रौंद लो, रौंद लो। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी तुमको रौंदूंगी। लकड़ी का है लोहार को, कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी का है लोहार को, तू क्या जा रे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोय। हाँ, लोहार लकड़ी को जला जला करके उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी लोहार से कहती है कि भैया
कभी तूने उस वक्त के बारे में जरा विचार किया है? लोहार कहता है कि हे लकड़ी, किस बारे में? बोले, जब मैं इसी तरह तेरे कोयले बना दूंगी, इसी तरह जला दूंगी और तुझको भी कोयला बना दूंगी। गुरु नानक जी फरमाते हैं कि धंधा धावत जगुवासिया ना भूजे विचारु और जम्मण मरण विसारिया मुनमुख मुकुट गंवारू। हम इस दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं। परम पूज्य कहते हैं कि विचार करें कि हम इस दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध और गंवार हैं कि अपना जन्म मरण बिल्कुल भूल बैठे हैं। अरे दिन रात पेट के धंधों के पीछे भागते फिरते हैं, दुनिया की शकलों और पदार्थों के लिए तड़पते फिरते हैं। अपने घर को आग लगी हुई, अपने घर को आग लगी हुई है और दुनिया की आग बुझाने की दिन रात हम चिंता में लगे हुए हैं। हाँ, अपने घर में तो आग लगी, उसको बुझा नहीं रहे और दुनिया की आग बुझाने की दिन रात चिंता हमें लगी हुई है। अरे अपना घर लुटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं हम। अफसोस मन मूढ़े मुद्दत से सो रहा है। हम चौकीदारी कर रहे हैं दूसरे के घरों को, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमारा ही घर लुट रहा है। हाँ, ये विषय भोग जैसे शत्रु लुटेरे हमारे इस घर को लूट रहे हैं। परम पूज्य कहते हैं अपना बोझा तो हमसे उठाया नहीं जा रहा है, अपना बोझा हमसे उठाया नहीं जा रहा है और बोले पराए गधे बने बैठे हैं। हम बोले अपने आप को भी धोखा देते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं और संसार को, दुनिया को भी हम धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देह में बैठ करके अहंकार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद या ध्येय के लिए तुम्हें मालिक ने या मनुष्य शरीर दिया है, कभी उसको भी पूरा करने की कोशिश करो और मालिक की भक्ति के द्वारा मालिक से मिलाप करो। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि फिर सचे ते सदा सुहागन, आदि ग्रंथ पृष्ठ के 794 पेज का ये दोहा है। फिर सचेते सदा सुहागन, यानी हमारी आत्मा स्त्री है। हमारी आत्मा क्या है? बोले स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह रूह रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, यह कभी सुहागन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। परम पूज्य कहते हैं इसलिए स्वामी जी ने कहा, और दूसरे सब महात्मा हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने की ही शौक और प्यार पैदा करते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि और भी महात्मा जो हैं हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने के ही शौक और प्यार पैदा करते हैं। हमें मालिक से मिलने का ही तरीका और साधन समझने का यत्न करना चाहिए। आज की कथा का समापन यहीं पर। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आंसू से, ऐसे कृपा हो नाथ के जो पूर्ण हो वे दासु की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति शांति शांति।
समस्त श्रोताजनों, समस्त भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम और हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों के ऊपर सदा बरसता रहे। इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। शांति शांति शांति।